ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने महज 16 साल की उम्र में किताबों की जगह बंदूक थाम ली, क्योंकि उसके पिता को बेदर्दी से सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया था। और फिर एक दिन उन्हीं हत्यारों के पैर छूकर, उन्हें साल ओढ़ाकर वहीं पर गोली से ढेर कर दिया। उसने अपने पिता के हर एक कातिल को बारी बारी से मौत के हवाले किया। मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात बाहुबली पर भी गोलियों की बारिश कर दी। वो अपने दुश्मनों को फिल्मी अंदाज में पुलिस की वर्दी पहनकर ठिकाने लगाता था। दाऊद इब्राहिम के लिए उसने मुंबई की सड़कों पर ताबड़तोड़ 500 गोलियां चलाईं, सिर्फ एक दुश्मन को मिटाने के लिए। वो चुनाव लड़ा, जीता और आज भी जिंदा है। ये है कहानी उस खूनी, खौफनाक और रहस्यमयी सफर की जिसका नाम है ब्रजेश कुमार सिंह। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रजेश कुमार सिंह, जिन्हें अरुण के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 1 जुलाई 1968 में बनारस के धरहरा गांव में एक रसूखदार परिवार में जन्मा एक बच्चा, जिसके पिता इलाके के जाने माने जमींदार थे। लड़का पढ़ने लिखने में भी ठीक था, लेकिन जिस साल उसने अच्छे नंबरों से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर बनारस में बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे, सिंचाई विभाग में कर्मचारी रहे, उसके पिता रविंद्रनाथ सिंह का गांव के पांचू नाम के व्यक्ति से जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। तभी स्थानीय राजनीति में सक्रिय पांचू, उनके पिता रविंद्रनाथ सिंह की 1984 में हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप हरिहर सिंह, पांचू और उसके आदमियों पर लगा। हत्या चाकू से की गई थी, जब उसकी उम्र मात्र 16 साल की थी। पिता की हत्या के बाद ब्रजेश ने पढ़ाई छोड़ी और हथियार उठा लिए। इसके बाद ब्रजेश ने घर छोड़ दिया और 1 साल के भीतर ही अपने पिता के तथाकथित हत्यारे हरिहर सिंह की हत्या कर दी। साल 1985 में ब्रजेश सिंह एक शॉल लेकर गांव के अपने दुश्मन पांचू के घर पहुंचे। पांचू के पिता हरिहर सिंह घर के बाहर ही बैठे थे, झुककर उनके पैर छुए और शॉल ओढ़ाया। अगले ही पल गन निकाली और पांचू के पिता को छलनी कर दिया। ये हत्या करने का एक अलग ही स्टाइल था, जो उस वक्त 16 साल के ब्रजेश ने अपनाया था। पांचू के पिता की हत्या कर ब्रजेश सिंह फरार हो गया। इस तरह ब्रजेश पर पहला मुकदमा 1985 में दर्ज हुआ, लेकिन कहा यह भी जाता है कि अपने पिता के हत्या के 1 महीने के बाद ही पहला हत्या हरिहर सिंह की कर दी थी। लेकिन वह पुलिस की पकड़ से बाहर रहे, अपने पिता के बाकी हत्यारे से भी बदला लेना था। 1986 में चंदौली जिले के सिकरौरा गांव में एक भयंकर हत्याकांड हुआ। गांव के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव समेत 6 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड में ब्रजेश का नाम आया और उसको पुलिस ने पकड़ भी लिया। ब्रजेश को गोली लगी थी, ऐसे में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ब्रजेश ठीक होता और पुलिस उसे जेल भेजती, इससे पहले ही वो अस्पताल से फरार हो गया। अस्पताल से फरार ब्रजेश ने इसके बाद उस वारदात को अंजाम दिया जिसने पूर्वांचल ही नहीं पूरे यूपी में सनसनी फैला दी। ब्रजेश पर अपने गांव के प्रधान रघुनाथ की हत्या का आरोप लगा। रघुनाथ पर भरी कचहरी में AK-47 से गोलियां बरसाई गईं। कचहरी में AK-47 के इस्तेमाल ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद ब्रजेश के गांव के विरोधी गैंग के पांचू को पुलिस ने मार गिराया। पांचू का परिवार अब ब्रजेश का सामना करने की स्थिति में नहीं बचा था। अब ब्रजेश वाराणसी ही नहीं, पूर्वांचल में दहशत का पर्याय बन गया था। उसके इशारे पर अब तमाम ठेके छूटने लगे थे। ब्रजेश का अपराध का कारोबार पूर्वांचल तक सीमित नहीं रहा, उसको अब यूपी का डॉन कहा जाने लगा था। उसका नाम 90 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड से लेकर झारखंड की कोयला खदानों से अवैध खनन तक में आया। महाराष्ट्र में तो उस पर मकोका तक लगा। इसी बीच 1990 के दशक में ब्रजेश सिंह ने धनबाद के पास झरिया का रुख किया। वे वहां के बाहुबली विधायक और कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह के कारोबार की देखभाल करने के लिए उनके शूटर की तरह काम करने लगे। इसी बीच ब्रजेश सिंह की मुलाकात तब के अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष ठाकुर से हो जाती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर वर्चस्व की लड़ाई दाऊद और अरुण गवली के बीच चल रही थी। फिर साल आता है सितंबर 1992 की एक रात 20 से ज्यादा लोग अचानक बंबई के JJ अस्पताल के वार्ड नंबर 18 में घुस आए और बिस्तर पर लेटे शैलेश हल्दरकर को गोलियों से छलनी कर दिया। हल्दरकर बंबई के अरुण गवली गैंग के सदस्य थे और उनकी हत्या दाऊद इब्राहिम का बहनोई हसीना पार्कर के पति इस्माइल पार्कर की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी। उससे पहले दाऊद ने अरुण गवली के भाई पापा गवली की हत्या करवा दी थी। इस घटना में वार्ड की पहरेदारी कर रहे मुंबई पुलिस के 2 हवलदार भी मारे गए थे। JJ अस्पताल शूटआउट में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल कर 500 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थीं।
घटना के बाद ब्रजेश पटाड़ा के तहत लंबा मुकदमा चला और सितंबर 2008 में उन्हें सबूतों की कमी के वजह से छोड़ दिया गया। लेकिन इस मामले ने ब्रजेश को पूर्वांचल के एक गैंगस्टर से पूरे देश में एक बड़े डॉन के तौर पर स्थापित कर दिया। ब्रजेश जब दाऊद के लिए काम कर रहा था तो उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि दाऊद मुंबई में सीरियल बम धमाकों की साजिश रच रहा है। धमाकों के बाद दोनों कुख्यात अपराधियों के बीच दुश्मनी हो गई। ब्रजेश पूर्वांचल का एकमात्र डॉन बनने की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही उसके सामने आया माओ विधायक मुख्तार अंसारी और ब्रजेश के बीच दुश्मनी शुरू हुई। 90 के दशक में पूर्वांचल में साहिब सिंह और मजनू सिंह नाम के दो गैंग एक्टिव थे। ये गैंग ठेकेदारी, हत्या और जबरन वसूली जैसे तमाम अपराध करते थे। हॉस्पिटल से फरारी के समय वह गाजीपुर के मुड़ियार गांव निवासी त्रिभुवन सिंह के संपर्क में आए और त्रिभुवन सिंह ने उनकी काफी मदद की थी। त्रिभुवन सिंह की साहिब सिंह के अच्छे संपर्क थे, इसलिए जातिगत समीकरण के चलते साहिब सिंह भी ब्रजेश का सपोर्ट करने लगे। त्रिभुवन सिंह साहिब सिंह गैंग का सदस्य था। वो ब्रजेश सिंह को इसी गैंग में शामिल करा लिया। इससे पहले त्रिभुवन सिंह की कहानी भी जाननी जरूरी है, क्योंकि उसकी दुश्मनी भी मुख्तार अंसारी से थी, जो बाद में ब्रजेश सिंह बनाम मुख्तार अंसारी बनी। दरअसल त्रिभुवन सिंह के परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी जाती है। इसमें उसके भाई राजेंद्र सिंह की हत्या शामिल होती है, जो यूपी पुलिस में था, जिसका आरोप साधु सिंह और मुख्तार अंसारी पर लगता है। साहिब सिंह और राजेंद्र सिंह की हत्या से बौखलाए त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह एकदम साधु सिंह को मारने की फिराक में लगे रहते हैं, तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह गैंग पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगता है। अब तक पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह की तूती बोलने लगती है। और फिर एक दिन त्रिभुवन सिंह ब्रजेश सिंह के साथ मिलकर 1990 में बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पुलिस की वर्दी पहनकर गाजीपुर के जिला अस्पताल में न सिर्फ साधु सिंह का कत्ल करता है, बल्कि बगल में मौजूद कोतवाली के बावजूद फरार हो जाता है। साधु सिंह की मौत के बाद उस गैंग की कमान शार्प शूटर की भूमिका में रहे मुख्तार अंसारी के हाथों में आ जाती है। इसके बाद पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह आमने सामने आ जाते हैं। इसके बाद फिर ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी शुरू हो जाती है, और साथ ही त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह की दोस्ती बढ़ जाती है। एक तरफ मुख्तार अंसारी का गैंग होता है तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह का गैंग होता है। दोनों के बीच कोयला और रेलवे के ठेके को लेकर वर्चस्व की जंग शुरू होती है। कहते हैं ब्रजेश सिंह ने लोहे के स्क्रैप से काले कारोबार की शुरुआत की और फिर कोयला, शराब से लेकर जमीन, रियल एस्टेट और रेत के धंधे में हाथ आजमाता चला गया। उस दौरान वाराणसी और गाजीपुर से शुरू हुए काले कारोबार को उसने बलिया, भदोही, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तक फैलाया। बताया जाता है कि त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह की कहानी लगभग एक जैसी ही है, क्योंकि दोनों लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। आगे की कहानी में हम बताएंगे कि कैसे मुख्तार अंसारी पर AK-47 से हमला हुआ और कैसे ब्रजेश सिंह एक खूंखार गैंगस्टर से MLA बना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपसे ये जबरदस्त कहानी मिस ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।